शाम मीरा के घर पर उतरती है, लंबी छाया डालती है, क्योंकि मीरा और आरव एक शांत स्थान साझा करते हैं। मीरा नाजुकता से एक पुरानी शादी के एल्बम के पन्ने पलटती है। उसकी उंगलियां खुशी और हंसी के पलों को दर्शाती हैं। आरव अपने लैपटॉप स्क्रीन की ठंडी चमक में नहाया हुआ अपने काम में डूबा रहता है। एल्बम की तस्वीरें यादें ताजा करती हैं। उनके बीच की शांत टेंशन के लिए एक कड़वा मीठा विरोधाभास। प्रत्येक तस्वीर एक साझा अतीत की कहानियों को फुसफुसाती है। अब आरव के केंद्रित अलगाव के खिलाफ रखी गई है। खामोशी फैली हुई है, जो केवल पन्नों की हल्की सरसराहट और चाबियों की क्लिक से विरामित होती है। अपने घर की शांति में मीरा एक फोटो एल्बम पर टकटकी लगाती है। उसकी उंगलियां आरव की छवि को ट्रेस करती हैं। आरव खुशी से भरे एक पल में एक चमकदार मंच पर बेसुरा गाता है। मीरा की आंखें शरारती चमक के साथ चमक उठती हैं, क्योंकि वह उसे छेड़ती है। उसकी कोमल हंसी कमरे को भर देती है, जो साझा यादों की गूंज के साथ मिल जाती है। दोनों हंसते हैं। कथावाचक कहता है, साझा आनंदमय क्षण को पूरा करते हुए। तस्वीर एक कालातीत क्षण को दर्शाती है। उनकी खुशी एक ही फ्रेम में जमी हुई है। आरव दिल्ली में अपने कार्यालय में अपनी परियोजना पर ध्यान से काम करता है। खिड़की से धूप आ रही है। आरव फोन पर कहता है, मीरा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना परेशान क्यों हो। मीरा की आवाज वी ऑटो निराशा से कांपती है, क्योंकि तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। आरव जवाब देता है, यह सच नहीं है, मैं अभी सुन रहा हूं। उसके लहजे में बचाव का भाव था। मीरा की आवाज V.O उठती है, नहीं, तुम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। मीरा की आवाज V.O आरोप लगाती है, तुम कभी भी वास्तव में नहीं सुनते कि मैं क्या कह रही हूं। पंक्ति कट जाती है। मीरा उत्सुकता से आरव के कॉल का इंतजार कर रही है। उसकी निगाहें अपने फोन पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर आशा और आशंका का मिश्रण अंकित है। फोन बजता है, शांति भंग करता है। मीरा जवाब देती है। उसका भाव प्रत्याशा और भेद्यता का मिश्रण है। आरव की आवाज कमरे में गूंजती है, लेकिन उसके शब्द मीरा को एक झटके की तरह लगते हैं। लहजे में एक सूक्ष्म बदलाव दिल टूटने का संकेत देता है। आरव के बोलते ही उसका चेहरा उतर जाता है। शायद प्यार भी शब्द हवा में भारी होकर लटकते हैं। अनिश्चितता से भरे हुए मीरा पर निराशा छा जाती है, क्योंकि वह आरव के शब्दों को सुनती है। अनकहे सत्यों का भार उसकी आत्मा को कुचल रहा है। मीरा के हल्के से रोशन घर के अंदर उसके फोन की चमक उसके चेहरे को रोशन करती है, जिससे छायाएं बनती हैं जो उसकी बदलती भावनाओं के साथ नाचती हैं। वह पुरानी बातचीत को फिर से पढ़ती है। हर शब्द हंसी और साझा रहस्यों का भूत है। संदेश भूली हुई अंतरंगता की गर्मी से चमकते हैं। प्यार भरे संदेश स्क्रीन भर देते हैं। हर एक अब तनावपूर्ण संबंध की एक कोमल गूंज है। खुशहाल समय की मार्मिक याद दिलाता है। मूर्ख स्टिकर स्क्रीन पर चमकते हैं। उनके चंचल बंधन की सन की यादें अब एक कड़वी मीठी पुरानी यादों से रंगी हुई हैं। उसकी उंगलियां डिजिटल शब्दों को ट्रेस करती हैं। एक मौन लालसा उस आसानी और खुशी के लिए जो कभी उनके रिश्ते को परिभाषित करती थी। बारिश से भरे आसमान के नीचे मीरा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। शहर का जीवंत अराजकता तुरंत उसे घेर लेती है। बारिश स्टेशन के किनारों को धुंधला कर देती है, क्योंकि वह भीड़ में कदम रखती है। उसका आकार क्षण भर के लिए चेहरों के सागर में समा जाता है। मीरा आरव के ऑफिस की ओर निकलती है। उसका दृढ़ संकल्प शहर की निरंतर ऊर्जा को चीरता हुआ। उसकी छवि धीरे धीरे शहरी टेपेस्ट्री में फीकी पड़ जाती है, केवल उसके उद्देश्य की गूंज छोड़ जाती है। मीरा आरव के कार्यालय में पहुंचती है। दरवाजा एक नरम आवाज के साथ खुलता है। आरव अपनी डेस्क से ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य चमकता है। कार्यालय में धूप आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। मीरा दरवाजे में खड़ी है। उसका भाव अस्पष्ट है। आरव की आंखें थोड़ी फैल जाती हैं। उनके होंठों पर एक सवाल बनता है। उनकी आंखें मिलते ही हवा में अनकही तनाव की लहर दौड़ जाती है। दिल्ली कैफे गर्म स्ट्रिंग लाइटों के नीचे गूंजता है। आवाजों की एक सिम्फनी कॉफी और मसालों की खुशबू के साथ मिल रही है। आरव और मीरा करीब बैठे हैं। उनके चेहरे परिवेशी चमक से प्रकाशित हैं।
क्योंकि आरव अपने फोन से खेल रहा है। आरव के फोन से एक बेसुरा शादी का गीत फूट पड़ता है जो कैफे के जीवंत माहौल को काटता है। मीरा के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें अजीब सी धुन पर मनोरंजन से चमक रही हैं। यह तो बहुत ही अच्छा गाना है आरव। ऐसा लगता है कि बिल्लियों की लड़ाई हो रही है। मीरा मजाक करती है। उसकी आवाज कैफे की गुनगुनाहट के बीच हल्की है। गर्म दिल्ली कैफे में हंसी अनकही यादों के साथ जुड़ जाती है जो शाम की हल्की फीकी रोशनी से जगमगाती है। अनकहे शब्दों के वर्षों पिघल जाते हैं क्योंकि वे याद करते हैं अंतरंग स्थान में छायाएं लंबी होती जाती हैं। आरव की आवाज कोमल लेकिन दृढ़ आरामदायक चुप्पी को तोड़ती है। प्यार कभी खत्म नहीं होता मीरा, हमें बस इसे फिर से खोजना होगा। उसके शब्द हवा में तैरते हैं। धुंधले कैफे में एक आशावादी गूंज समय के बीतने और अतीत के भार को चुनौती देते हैं। आरव और मीरा साझा छाते के नीचे चलते हैं। दिल्ली की रात से उनकी सिलहूट बनी हुई है। उनकी हंसी गूंजती है जो फुटपाथ पर बारिश की बूंदों की लयबद्ध आवाज के साथ मिल जाती है। बारिश की बूंदें एक झिलमिलाती पर्दा बनाती हैं जो शहर की रोशनी को एक शानदार नृत्य में दर्शाती है। हर कदम उन्हें करीब लाता है। शांत तूफान के बीच उनका बंधन गहरा होता जाता है। मीरा के घर में धूप आती है जो नाश्ते के दृश्य को रोशन करती है जो गर्मी से भरा है। मीरा और आरव एक शांत सुबह का भोजन साझा करते हैं। उनके चेहरे संतोष को दर्शाते हैं। मीरा के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आती है क्योंकि वह नाश्ते की मेज पर आरव को देखती है। आरव मीरा की प्रेमपूर्ण निगाहों का जवाब देता है। उनकी आंखें एक मौन साझा आनंद व्यक्त करती हैं। हवा शांत है, घरेलू शांति और अनकहे स्नेह की भावना से भरी हुई है। उनकी शांतिपूर्ण सुबह शुरू होती है जो रोजमर्रा की जिंदगी के बीच खुशी का आश्रय है। शाम मीरा और आरव के साथ बालकनी से सूर्यास्त देखते हुए उतरती है। आकाश एक कैनवास में बदल जाता है जो नारंगी और बैंगनी रंग के जीवंत रंगों से रंगा जाता है। खामोशी हवा में लटकी हुई है जो केवल शहर की दूर की आवाजों से टूटती है। मीरा आगे झुकती है। उसकी आंखों में धुंधली रोशनी झलक रही है। आरव धीरे से मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर शांतिपूर्ण भाव है। मीरा के हल्के से रोशन बेडरूम में एक शांत अंतरंगता हवा में टंगी हुई है क्योंकि मीरा और आरव बिस्तर पर गले लगे लेटे हैं। बेडसाइड लैंप एक कोमल चमक बिखेरता है, उनके चेहरों को रोशन करता है और भावनात्मक संबंध को गहरा करता है। उनका आलिंगन बहुत कुछ कहता है। प्यार और साझा भेद्यता की एक मूक भाषा कमरे को भर देती है। ऐसा लगता है कि समय थम गया है क्योंकि वे एक दूसरे की बाहों में सांत्वना और जुड़ाव पाते हैं। सुनहरी रोशनी में नहाए हुए सूर्य की रोशनी बगीचे से छनकर मीरा और आरव पर सुनहरी चमक बिखेरती है जैसे वे फूलों के बीच घूम रहे हों। वे रुकते हैं। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी है जो एक जीवंत गुलाब की झाड़ी की ओर आकर्षित होते हैं। मीरा धीरे से एक मखमली पंखुड़ी को छूती है। उसकी आंखें गहरे लाल रंग को दर्शाती हैं। आरव मुस्कुराता है। मीरा को देखते हुए हल्की हवा पत्तों के माध्यम से फुसफुसाहटें ले जा रही है। बगीचा उन्हें घेर लेता है, सौंदर्य और शांत स्नेह का आश्रय। धुंधले प्रकाश वाले लिविंग रूम में मीरा और आरव एक फिल्म में खोए हुए हैं। झिलमिलाती स्क्रीन उनके चेहरों पर छाया डाल रही है। कॉफी टेबल पर पॉपकॉर्न का आधा खाया हुआ कटोरा पड़ा है जो उनकी आरामदायक शाम का प्रमाण है। एकमात्र प्रकाश स्रोत टीवी स्क्रीन है जो कमरे को एक नरम बदलती चमक में नहला रहा है। चुप्पी केवल फिल्म की आवाजों से टूटती है जो उन्हें कहानी में और गहराई तक ले जाती है। आरामदायक माहौल उन्हें आराम करने और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे मीरा और आरव छत पर बैठे हैं। एक हल्की हवा उनके बालों में फुसफुसाते हुए रहस्य भर रही है। आरव चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज रात के खिलाफ नरम है। हम एक आदर्श जोड़ा नहीं है। मीरा की निगाहें उससे मिलती हैं। उसकी आंखें दूर के सितारों और अनकही ताकत को दर्शाती हैं। मीरा जवाब देती है, हम लड़ाकू प्रेमी हैं। उसके शब्द उनके स्थायी बंधन का प्रमाण है।